जय भगवान विष्णु जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कहते हैं। इसे पद्मा एकादशी, जलजुलनी एकादशी और वामन एकादशी नामों से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कथाओं का अध्ययन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा प्राप्त होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए हम प्रमुख प्रमुख कथाएं कहते हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसकी महिमा कृपा करके हमें बतलाइए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, इसे आप मुझको विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन करता, यज्ञ के आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान जी के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देने होंगे। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन
तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि जी की कृपा सदैव बनी रहती है। जय हो श्री हरि जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। एकादशी माता, ग्यारस माता की कथा। एक समय एक राजा था। उसकी 2 बेटियां थी। छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो एकादशी माता का व्रत किया करती थी। वो ग्यारस माता की परम भक्त थी। राजा अपनी छोटी बेटी से अधिक स्नेह करता था और उसी की ही अधिक प्रशंसा करता था क्योंकि वो धर्म भाव वाली थी। राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा राजा की बड़ी बेटी को देखने आया, परंतु उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई, जिससे अब राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से और भी गुस्सा हो गई और उसे यातनाएं देने के प्रयत्न में लगी रही। एक बार वो मिठाई में विष मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाने की कोशिश करती है और फिर एक बार अपनी बहन के कमरे में जहरीला सर्प छोड़ देती है। जब ये सब निष्फल हुए तो वो अपनी छोटी बहन को मौका पाकर कुएं में धक्का दे देती है, पर हर बार ग्यारस माता अपनी परम भक्त की रक्षा करती है। बड़ी बहन अपनी नाकामी से परेशान हो जाती है। उसने एक युक्ति सोची। वो अपनी छोटी बहन से बड़े ही प्रेम से बात करते हुए पूछती है कि प्यारी बहन, जो भी इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी भोली थी। वह बोली, मेरी जान तो मेरे प्यारे तोते के गले में जो हार है उसमें है। यदि कोई तोते को मारकर उस हार को स्वयं पहन लेता है तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन यदि वही हार उतार कर कोई रख दे तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। फिर राजा की छोटी बेटी राजा के पास जाती है और कहती है कि पिताजी, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत। मेरी देह को आप पुराने महल में एक खाट पर लेटा देना। राजा ने कहा, बेटी तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अब तो तेरे विवाह को कुछ ही दिन बचे हैं। तब राजा की छोटी बेटी बोली कि पिताजी, समय का कोई पता नहीं होता, क्या पता कब क्या हो जाए। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा की बड़ी बेटी तोता ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उसे तोता नहीं मिलता। विवाह वाला दिन आ जाता है और फेरे चल रहे होते हैं कि राजा की बड़ी बेटी को तोता मिल जाता है। वो तोते को मारकर हार स्वयं पहन लेती है। 3 फेरे पूरे हो जाते हैं। राजकुमार के साथ जब राजकुमारी चौथा फेरा ले रही होती है तभी राजकुमारी गिरकर मूर्छित हो जाती है। सभी हैरान रह जाते हैं कि देखते ही देखते राजकुमारी को क्या हो गया। राजा हकीम को बुलवाता है। हकीम कहते हैं कि राजकुमारी एक जिंदा लाश के समान हो गई है। राजा ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। तभी वहां राजा की बड़ी बेटी आ जाती है। वो कहती है कि पिताजी, मुझे मेरी बहन के इस हाल पर बहुत दुख है, परंतु यदि बारात वापस चली जाती है तो आपकी जो बदनामी होगी उससे मुझे और भी दुख होगा। आप मेरा विवाह राजकुमार के साथ करवा दें। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगती है। राजा ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। तभी बड़ी राजकुमारी अपनी छोटी बहन के कपड़े पहनकर फेरों की रस्म पूरी करने के लिए पहुंच जाती है, परंतु राजकुमार को शंका होती है कि ये उनकी पत्नी नहीं है। राजकुमार कहते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, लेकिन सब राजकुमार को समझाकर उसके फेरे राजा की बड़ी बेटी से करवा देते हैं। राजा की बड़ी बेटी की विदाई हो जाती है, लेकिन राजकुमार इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। सो वो विवाह वाली रात ही घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गए। अपने नगर से वो काफी दूर आ चुके थे। अब वो थक चुके थे। तभी उन्हें एक पुराना सा महल नजर आता है। राजकुमार सोचते हैं कि रात्रि में यही विश्राम कर लेते हैं। महल के चौकीदार से राजकुमार पूछते हैं कि ये किसका महल है।
चौकीदार राजा का नाम बताता है। तब राजकुमार कहते हैं कि वो तो मेरे ससुर हैं। तब चौकीदार राजकुमार को महल में प्रवेश करने देता है। तब राजकुमार देखते हैं कि खाट पर एक लड़की लेटी हुई है। राजकुमार को शक होता है कि कहीं ये उनकी पत्नी तो नहीं है। अब राजकुमार पास जाकर देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। राजकुमारी बेहोश थी। राजकुमार राजकुमारी के खाट पर लेटे ही अपने बाकी के फेरे पूरे कर लेते हैं। तभी राजकुमारी जीवित खड़ी हो उठती है। वो अपने पति को देखकर खुशी के आंसू बहाने लगती है। तब राजकुमार ने छोटी राजकुमारी को सब बताया कि तुम फेरों के चलते मूर्छित हो गई थी। तुम्हारे पिताजी ने मेरा विवाह तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया, परंतु मैं तुम्हारी बड़ी बहन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता, इसीलिए मैं उसे छोड़कर आ गया हूँ। मेरी पत्नी तो तुम हो। तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम बेहोश कैसे हो गई और अब रात्रि में तुम जीवित कैसे हो गई। तब राजकुमारी सब बात राजकुमार को बताती है और साथ ही यह भी बताती है कि मेरे तोते और हार का राज मेरी बड़ी बहन जानती थी। उसी ने वो हार तोते को मारकर पहन लिया होगा। अब रात्रि में उसने वो हार उतार कर रख दिया होगा, तभी मैं जीवित हो गई। राजकुमार ने पूछा, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तब छोटी राजकुमारी बोली कि मेरे ऊपर ग्यारस माता की अपार कृपा है। सभी मुझे पसंद करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, इसलिए मेरी बड़ी बहन मुझसे ईर्ष्या करने लगी। मेरी बड़ी बहन ने ऐसा ईर्ष्यावश ही किया है। यदि वो हार मुझे वापस मिल जाए और मैं पहन लूं, तो मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगी, कभी भी मूर्छित नहीं होंगी। परंतु अब बड़ी राजकुमारी से हार लेना मुश्किल था। राजकुमार अब वही छोटी राजकुमारी के साथ रहने लगे। समय बीतता गया और छोटी राजकुमारी को गर्भ ठहर गया। प्रसव का समय आया तो छोटी राजकुमारी की पीड़ा देखकर ग्यारस माता स्वयं आती हैं और छोटी राजकुमारी का प्रसव करवाती हैं। छोटी राजकुमारी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजकुमार भी ग्यारस माता के दर्शन करते हैं। ग्यारस माता राजकुमार से कहती हैं कि जब ये बालक 5 वर्ष का हो जाएगा, तब तुम्हें ये बड़ी राजकुमारी से हार लाकर देगा, जिसे पहनकर तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए होश में रहेगी, जीवित हो जाएगी। समय का चक्कर चलता है, बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है। राजकुमार अपने बच्चे को लेकर अपने महल बड़ी राजकुमारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यह मेरे दूर के रिश्तेदार का बच्चा है। वहाँ के हालात अभी सही नहीं है, युद्ध चल रहा है, इसलिए उन्होंने यह बच्चा मेरे पास भिजवा दिया है। यदि तुम इस बच्चे का पूरा ध्यान रखोगी, इसे खुश रखोगी, तो मैं इस महल में ही रहना शुरू कर दूंगा। बड़ी राजकुमारी खुश हो जाती है। वो बच्चे को बहुत ही प्यार से रखती है, बच्चे की पूरी देखभाल करती है। एक दिन बच्चा राजकुमार के कहे अनुसार बड़ी राजकुमारी से हार खेलने के लिए मांगता है। पहले तो बड़ी राजकुमारी मना कर देती है, परंतु बाद में सोचती है कि कहीं राजकुमार को पता चला कि मैंने इसकी मांग पूरी नहीं की तो वो नाराज ना हो जाएं। सो वो हार उतारकर बच्चे को खेलने के लिए दे देती है। बच्चा हार राजकुमार को दे देता है। राजकुमार अपने बच्चे और हार को लेकर वापस छोटी राजकुमारी के पास जाते हैं और छोटी राजकुमारी को हार पहनाकर वापस अपने साथ अपने महल में ले आते हैं। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अपने महल में लाकर राजकुमार अत्यधिक खुश होते हैं। बड़ी राजकुमारी छोटी राजकुमारी को देखकर सब समझ जाती है। फिर राजकुमार बड़ी राजकुमारी को उनके पिता यानी अपने ससुर के यहाँ छोड़ आते हैं और खुशी खुशी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ अपने महल में जीवन व्यतीत करते हैं। हे ग्यारस माता, जिस प्रकार आपने छोटी राजकुमारी की रक्षा की, उसी प्रकार सभी भक्तों की रक्षा करना, अखंड सुहाग देना, गोद हमेशा भरी रखना। जय ग्यारस माता की। तुलसी माता की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई तुलसी माता की परम भक्त थी। बुढ़िया माई के पति का स्वर्गवास हो चुका था। माई अकेली रहती थी, बड़ी ही नित्य नेम वाली थी। वो तुलसी माता का नित्य पूजन करती, पाठ पूजा करती। तुलसी माता बूढ़ी माई से अत्यंत प्रसन्न थी, परंतु तुलसी माता सोचती हैं कि ये मेरी तो पूजा करती है, परंतु इसने कभी भी एकादशी का व्रत नहीं किया।
यदि इसने एकादशी का व्रत नहीं किया तो इसे संपूर्ण फल कैसे मिलेगा, पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका परलोक कैसे सुधरेगा। ऐसा सोचकर तुलसी माता जी रात्रि में बूढ़ी माई को स्वप्न में दर्शन देती हैं। तुलसी माता जी बूढ़ी माई से स्वप्न में कहती हैं कि हे माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु तूने कभी भी एकादशी का व्रत नहीं किया, जिस वजह से तुम्हें संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। हे माता, तू एकादशी का व्रत रख और तेरे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। तेरा इहलोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। तब बूढ़ी माई कहती है कि हे माता, मेरे मन में सदैव से एक ही इच्छा थी कि मेरा भी पुत्र होता, बहू होती, मैं भी अपने पुत्रों के साथ खेलती। इसके अलावा मेरे मन में कोई और इच्छा कभी आई ही नहीं, परंतु मैं तो बूढ़ी विधवा हूँ, मेरा बेटा कहाँ से आएगा। बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी, बेटा बहू नहीं है तो पोते कहाँ से आएंगे। तब तुलसी माता कहती हैं कि माई, तू एकादशी व्रत के फल को नहीं जानती। यदि तू पूर्ण भक्ति भाव से ये व्रत करेगी तो तेरे मन में जो ये इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाएगी। तब बूढ़ी माई तुलसी माता से कहती हैं कि माता, मैं एकादशी का व्रत अवश्य करूंगी। तब तुलसी माता बूढ़ी माई को आशीर्वाद देकर आलोप हो जाती हैं। फिर बूढ़ी माई तुलसी माता के कहे अनुसार एकादशी का व्रत पूर्ण भक्ति भाव से करती है, विधि विधान से करती है। बूढ़ी माई के मन में विचार आता है कि तुलसी माता ने कहा था कि तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, मेरी तो एक ही इच्छा है। क्या मैं अपने पोतों को आवाज लगाकर देखूं कि वो आते हैं। जैसे ही बूढ़ी माई अपने पोतों को आवाज लगाती है, कहती है, अरे मेरे पोतों, मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। तभी बूढ़ी माई के बेटा बहू गोद में बूढ़ी माई के पोते लिए आ जाते हैं। बूढ़ी माई उन्हें देखकर हैरान रह जाती है और एकादशी व्रत की महिमा के बारे में जान जाती है। बूढ़ी माई अपने बेटा बहू का खूब स्वागत करती है, आओ भाव करती है, अपने पोतों को खूब प्यार करती है, दुलार करती है और उनके साथ अपना खुशी खुशी बचा हुआ जीवन व्यतीत करती है। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई का मार्गदर्शन किया, उस पर अपार कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय, श्री हरि की जय, माँ लक्ष्मी की जय। हमारी श्री हरि जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन कथाओं का कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, हुंगारा बनने वाला सदा श्री हरि जी के आशीर्वाद का पात्र बना रहे। श्री हरि जी की, माँ लक्ष्मी जी की उस पर अपार कृपा बनी रहे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और आपको पुण्य मिलता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हम सफर। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।